एलाइट मोशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आफ्टर इफेक्ट जैसी एडिट्स को तुम्हें मोबाइल में बना के दे सकता है। बस चलाना आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो मैं सिखा दूंगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक एलाइट मोशन में एनिमेशंस कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 वायरल एनिमेशंस एलाइट मोशन से क्रिएट करना सिखा दूंगा, जिसमें से लास्ट तो मेरी फेवरेट है, जिनको मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस में यूज करता रहता हूँ। और एक बात, जो मटेरियल मैंने इस वीडियो को बनाने में यूज करा है वो अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर देना एसेट्स, मैं वो सब तुम्हें सेंड कर दूंगा। इस वीडियो में जिन एनिमेशंस को मैंने तुम्हें क्रिएट करना सिखाया है वो ऑलरेडी मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। उसमें से ही जो टॉप 10 वीडियोस थी उनको ही मिलाकर मैंने ये वीडियो क्रिएट करी है ताकि तुम्हें सब कुछ एक ही जगह मिल सके। सबसे पहले है डॉलर ब्रेक एनिमेशन। सबसे पहले एलाइट मोशन में ये डॉलर पीएनजी को ऐड करूंगा एंड इसको अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। अब प्लस वाले ऑप्शन में जाके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा। अब इस नोट के सेंटर में जाके कुछ इस तरह से लाइन ड्रा करूंगा एंड अब इसको एजेस तक भी एक्सटेंड करके कुछ ऐसे कर दूंगा। नाउ इन दोनों लेयर्स को डुप्लीकेट कर दूंगा। अब जो शेप को डुप्लीकेट करा है उसके एडिट पॉइंट्स वाले ऑप्शन में जाके उसके एजेस वाले पॉइंट्स को अपोजिट साइड पे ले आऊंगा एंड अब इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। फर्स्ट दो लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर में जाके इनको सेकंड वाला मास्क इफेक्ट दे दूंगा एंड सेम मास्किंग इफेक्ट रिमेनिंग दो लेयर्स को भी दे दूंगा। आफ्टर दिस ग्रुप 1 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन पे 2 की फ्रेम्स दे दूंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम पे इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूंगा एंड इसको स्मूथ बनाने के लिए इस पे ये कर्व ऐड कर लूंगा। नाउ इसके रोटेशन में जाके भी इस पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड सेकंड वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर लूंगा एंड इस पे भी सेम की फ्रेम लगा दूंगा। अब यही सेम स्टेप्स को फॉलो करके मैं सेकंड वाले ग्रुप को भी कुछ ऐसे ही एडजस्ट कर दूंगा। अब फिर से वेक्टर ड्राइंग में जाके जैसे नोट ब्रेक हो रहा है वैसे ही कुछ ड्रा करूंगा ताकि ये और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। इस लाइन के स्ट्रोक को एनेबल करके रेड कर दूंगा एंड कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को रिमूव कर दूंगा। नाउ इफेक्ट्स में जाके इसको ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट दे दूंगा एंड बस तैयार है ये प्रोफेशनल डॉलर ब्रेकिंग इफेक्ट। सेकंड इज रेडियल वाइप एनिमेशन। एलाइट मोशन में जाके सबसे पहले मैं एक सर्कल शेप को ऐड करूंगा। अब इसके कलर एंड फिल में जाके यहाँ से अपनी डिजायर्ड फोटो को इस सर्कल में ऐड कर लूंगा। फोटो ऐड करने के बाद इसके इफेक्ट्स में जाऊंगा और स्मूथ बेवल इफेक्ट को इस पे ऐड कर लूंगा एंड इसके रेडियस को 25 पे सेट कर दूंगा। नाउ इस सर्कल को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा एंड जो डुप्लीकेटेड लेयर है उसके कलर एंड फिल में जाऊंगा। यहाँ से उसकी इमेज को चेंज करके इस पे दूसरी इमेज को ऐड कर लूंगा। अब जो डुप्लीकेटेड लेयर है उसके इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड उस पे रेडियल वाइप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लूंगा। अब इस इफेक्ट में जाके प्रोग्रेस पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा। फर्स्ट की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 एंड सेकंड की फ्रेम पे इसको 360 पे सेट कर दूंगा। देन इन की फ्रेम्स के बीच में ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा एंड डन। इतना सब करते ही ये एनिमेशन बन जाएगा। थर्ड पे है स्क्रोलिंग व्हील एनिमेशन। एलाइट मोशन में जाके मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा एंड वहां पे कुछ इस तरह से ईयर्स को एक के ऊपर एक लिख दूंगा। अब इस टेक्स्ट को स्क्रीन पे सेट करूंगा एंड जो पहला ईयर है उसको ऐसे ऊपर में रखूंगा। नाउ इस टेक्स्ट लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं पहला की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड दूसरा एंड पे लगा दूंगा। अब जो एंडिंग वाला की फ्रेम है उस पे जाके इस टेक्स्ट को ऊपर कर लूंगा एंड जो ये लास्ट पे है उसको ऐसे ऊपर करके सेट कर दूंगा। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा। आफ्टर दिस एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लूंगा एंड उसको कुछ इस तरह से इस टेक्स्ट के ऊपर सेट कर दूंगा। इस रेक्टेंगल के इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड इस पे गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट की स्ट्रेंथ को मैं फुल कर लूंगा। नाउ इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड ऊपर में जाके इस पे सेकंड वाला मास्क इफेक्ट दे दूंगा एंड डन। इसी के साथ ये इफेक्ट बन जाएगा। फोर्थ इज मूव अलोंग पाथ एनिमेशन। एलाइट मोशन में जाके प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूंगा एंड अब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लूंगा। अब यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड इस लाइन को कुछ ऐसी शेप दे दूंगा। अब इस लाइन के स्ट्रोक को इनेबल करूंगा एंड इसके कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को रिमूव कर दूंगा। नाउ जिस पीएनजी को इस लाइन के अक्रॉस मूव कराना है उसको ऐड करूंगा एंड उसके इफेक्ट्स में जाके उस पे मूव अलोंग पाथ इफेक्ट ऐड कर लूंगा। नाउ इस इफेक्ट में जाके प्रोग्रेस पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा। फर्स्ट की फ्रेम पे इसको 0 एंड सेकंड की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 100% कर दूंगा एंड डन। तैयार है ये प्रोफेशनल एनिमेशन। फिफ्थ पे आता है स्विच ऑन ऑफ एनिमेशन।
सबसे पहले इलाइट मोशन में जाऊंगा एंड एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लूंगा। अब इस रेक्टेंगल को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा एंड इसके कलर एंड फिल में जाके इसको रेड कलर दे दूंगा। अब और एक रेक्टेंगल को ऐड करूंगा एंड उसको इसके ऊपर कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा, देन उसके कलर को व्हाइट कर लूंगा। अब इस शेप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा एंड इस पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड सेकंड वाले की फ्रेम पे जाके इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर लूंगा एंड इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा। अब जैसे ही ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा उसी जगह पे जाके इस रेड शेप को डिवाइड कर लूंगा एंड इसके राइट पार्ट को ग्रीन कलर दे दूंगा। ये सब करते ही ये एनिमेशन बन जाएगा। 60s टेक्स्ट स्लाइस एनिमेशन। सबसे पहले इलाइट मोशन में ये टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा एंड इसके कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। नाउ वेक्टर ड्राइंग में जाऊंगा एंड यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ऐसे ड्रा कर लूंगा। अब जो ये 2 लेयर्स है इन दोनों को डुप्लीकेट कर लूंगा। जो शेप को डुप्लीकेट करा है उसके एडिट पॉइंट्स में जाऊंगा एंड उसको कुछ ऐसे ऊपर की तरफ सेट कर लूंगा। नाउ इन शेप्स को टेक्स्ट लेयर के ऊपर कुछ ऐसे सेट कर दूंगा। अब फर्स्ट 2 लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा एंड उनको ऊपर में जाके ये सेकंड वाला मास्क इफेक्ट दे दूंगा। सेम मास्किंग इफेक्ट रिमेनिंग 2 लेयर्स पे भी लगा दूंगा। ये सब करते ही ये टेक्स्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा एंड उसके पाइवोट पॉइंट को यहाँ कॉर्नर पे रख दूंगा। इसके बाद रोटेशन में जाके 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड सेकंड वाले की फ्रेम पे इसको नीचे सेट कर दूंगा। देन इन 2 की फ्रेम्स के बीच में ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा एंड ये सब करते ही ये टेक्स्ट स्लाइस इफेक्ट बन जाएगा। 7th है मैप हाईलाइट एनिमेशन। सबसे पहले मैं इलाइट मोशन में एक मैप पीएनजी को ऐड करूंगा एंड उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। नाउ शेप्स में जाके मैं एक सर्कल शेप को ऐड करूंगा एंड उसके कलर को रेड कर दूंगा। अब इस सर्कल शेप को एडजस्ट करके अपनी डिजायर्ड प्लेस पे शिफ्ट कर दूंगा। नाउ इस सर्कल को डुप्लीकेट करूंगा एंड इस डुप्लीकेटेड लेयर के बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसके स्ट्रोक को इनेबल करके रेड कर लूंगा। देन इसके कलर एंड फिल में जाके कलर को रिमूव कर लूंगा। आफ्टर दिस इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके साइज पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक एंडिंग पे। एंडिंग वाले की फ्रेम पे जाके इसके साइज को इंक्रीज करके कुछ ऐसे कर दूंगा। अब कर्व्स में जाके इन की फ्रेम्स के बीच में ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा एंड डन। इसी के साथ ये एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। 8th है पाई चार्ट एनिमेशन। इलाइट मोशन में सबसे पहले मैं ये पाई चार्ट शेप को ऐड कर लूंगा एंड देन उसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लूंगा। नाउ इसको डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट वाली लेयर को भी कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जैसे मुझे पाई चार्ट में चाहिए। इसके कलर को चेंज करके फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा एंड इस वाली लेयर को भी अपने डिजायर्ड चार्ट के हिसाब से सेट कर लूंगा एंड इसका भी कलर चेंज कर दूंगा। नाउ थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए इन लेयर्स में स्ट्रोक एंड शेडो को भी इनेबल कर दूंगा। नाउ कुछ टेक्स्ट ऐड कर लूंगा जो मुझे दिखाना है एंड उसको इस चार्ट पे सेट कर दूंगा। आफ्टर दिस आवर बेस लेयर इज रेडी। नाउ मैं एक दूसरी पाई चार्ट शेप को ऐड करके इस बेस लेयर पे एडजस्ट कर दूंगा एंड देन एडिट शेप में जाके इस पाई चार्ट पे मैं की फ्रेम्स लगा दूंगा। फर्स्ट की फ्रेम पे इसको फुल एंड सेकंड की फ्रेम पे इसको मैं डिक्रीज करके फर्स्ट पार्ट ऑफ पाई चार्ट को विजिबल कर दूंगा। सेम की फ्रेम्स लगा के सेम स्टेप्स को फॉलो करके बाकी पार्ट्स जो पाई के हैं उनको भी विजिबल कर दूंगा एंड ये सब करते ही प्रोफेशनल पाई चार्ट एनिमेशन रेडी हो जाएगा। 9th इज फ्लिप लेयर एनिमेशन। इस इफेक्ट को बनाने के लिए आई विल ऐड 2 इमेजेस जिनमें ये इफेक्ट मुझे लगाना है। ऑन फर्स्ट इमेज आई विल ऐड फ्लिप लेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट में जाने के बाद एंगल वाले ऑप्शन पे मैं 2 की फ्रेम इस इमेज के एंड पे लगा दूंगा। सेकंड वाले की फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू को मैं 90 के अराउंड कर लूंगा एंड देन दूसरी वाली इमेज पे सेम इफेक्ट लगाने के बाद उस पे भी 2 की फ्रेम स्टार्टिंग में ही लगा दूंगा एंड ऑन फर्स्ट की फ्रेम मैं इसकी वैल्यू को -90 के अराउंड कर लूंगा। फर्स्ट इमेज के की फ्रेम्स के बीच में मैं ये वाला कर्व ऐड कर लूंगा एंड इन बिटवीन द की फ्रेम्स ऑफ सेकंड इमेज आई विल ऐड दिस कर्व एंड देन फ्लिप लेयर इफेक्ट इज रेडी। एंड 10th पे है ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग एनिमेशन। इलाइट मोशन में जाके मैं एक पीएनजी को ऐड करूंगा, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा। फर्स्ट की फ्रेम पे यहाँ एंड सेकंड की फ्रेम पे इसकी पोजीशन को कुछ यहाँ कर लूंगा एंड कर्व्स में जाके ये वाला कर्व ऐड करूंगा। अब रोटेशन में जाके 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड पहले वाली की फ्रेम पे आके इसको 360 डिग्री पे रोटेट कर लूंगा, देन इस पे भी सेम कर्व ऐड कर लूंगा। नाउ इफेक्ट्स में जाके मोशन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे सेट कर दूंगा। अब इस पीएनजी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा एंड सेकंड वाले पार्ट में जाके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में जाके इसको वहां से रिप्लेस करके नई पीएनजी को ऐड कर लूंगा एंड डन। इसी के साथ ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख रहे हो तो तुम सही जा रहे हो।
अब बस जो यहाँ से सीखा है उसको रिक्रिएट करो। बाकी अगर तुम मोबाइल में मेरी लाइव एडिटिंग देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें मैं लाइव एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ, उसको जरूर चेकआउट करना। और भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।